हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्कनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से हम आर्ट एंड कल्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो आर्ट एंड कल्चर का जो लेक्चर लिया था उसके अंदर हम कि कैसे आर्ट एंड कल्चर को रीड करना है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है आर्ट एंड कल्चर की, तो उसके बारे में हमने देखा था। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आर्ट एंड कल्चर के बारे में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हमारी एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री का जो पार्ट है उसी से समहाउ कनेक्टेड पार्ट है। जैसे हम किसी डायनेस्टी के बारे में रीड करते हैं तो उस डायनेस्टी के समय में जो राजा लोग थे उनके द्वारा किस तरीके से यहाँ पे क्या आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट किया गया। आप देखिए कि जब भी हम आर्किटेक्चर के बारे में रीड करते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि कौन सा बिल्डिंग है, कौन सा ऐसा मोन्यूमेंट है जो उस समय में राजा लोगों के द्वारा, उस डायनेस्टी के द्वारा हम लोगों को दिया गया। तो उसके बारे में हम रीड करते हैं। ये ही हमारा आर्ट एंड कल्चर है, उसका पार्ट है। अगर हम बात करें स्कल्पचर की, तो स्कल्पचर स्टूडेंट्स हमको देखने को मिलता है कि किसी डायनेस्टी के समय हम जब रीड करते हैं तो उसी समय में कि किस तरीके से जो मूर्ति पूजा है या मूर्ति वहाँ पे बनाई गई, जो स्कल्पचर है जो एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से बनाई गई है या डेकोरेशन के पर्पज़ से बनाई गई है, या उस समय का कोई सोशल स्टेटस या कोई सोशल मैसेज है जिसको उस जो स्कल्पचर है उसके थ्रू शो करने की कोशिश की गई है, तो उन सब के बारे में हमको यहाँ देखने को मिलता है आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर में। आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर की अगर हम बात करें तो किसी भी डायनेस्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी भी रूलर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनके द्वारा उस समय में क्या ऐसा वर्क किया गया। जैसे अगर हम बात करें प्रेजेंट समय में, हम किसी भी गवर्नमेंट का अगर हम यहाँ पे इवेल्युएट करते हैं कि गवर्नमेंट ने किस तरीके का काम किया, तो हम पॉलिसी के थ्रू हम यहाँ देखते हैं कि पॉलिसी किस तरीके की गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई, कौन से ऐसे इनिशिएटिव थे, कौन सी ऐसी स्कीम थी जिसके थ्रू जो पुअर पीपल्स हैं उनका अपलिफ्टमेंट हुआ, उनको कोई फ्री बेनिफिट मिला, हेल्थ से रिलेटेड मिला हो, या कोई अगर हम बात करें हाउस होल्ड से रिलेटेड जैसे अटल आवास योजना है, ऐसा कोई भी इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया हो, तो उनके थ्रू हम गवर्नमेंट का इवेल्युएट करते हैं। उसी तरीके से किसी डायनेस्टी के समय में किसी राजा के द्वारा अगर कोई मैसेज है उनके द्वारा कैरी ऑन किया जाता, अगर उनके द्वारा कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, उनको हम आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि किस समय में आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट होता है, किस समय में स्कल्पचर का डेवलपमेंट होता है। स्टूडेंट्स, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर का अगर किसी डायनेस्टी के समय में रूल होता है तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स वहाँ निकल के आते हैं। पहला पॉइंट कि उस समय में उस डायनेस्टी का जो रूल का जो पीरियड होगा वो काफ़ी लॉन्ग होगा। अगर सेकंड पीरियड की बात करें, काफ़ी लॉन्ग पीरियड होने के साथ साथ जो लड़ाइयाँ हैं, जो वॉर्स हैं, वो आपको काफ़ी कम देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि पर्सनल यहाँ पे जो राजा है, जो किंग है, जो रूलर है, उसका कितना इंटरेस्ट था आर्ट एंड कल्चर के समय में। जैसे आप देखिए कि जो औरंगजेब है, औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है वो भी काफ़ी कम नहीं है, काफ़ी अधिक रहा है। 1658 से लेकर 1707 तक है। बट इन समय में औरंगजेब के द्वारा ऐसा कोई भी काम नहीं किया गया। औरंगजेब के द्वारा जो आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर का डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी ऐसा वर्क नहीं किया गया। तो बेसिकली ये पर्सनल जो राजा है उसका भी इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि किंग के द्वारा किस तरीके का यहाँ पे वर्क किया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स बेसिकली आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर के बारे में थी कुछ बातें। अगर हम बात करें आर्ट एंड कल्चर की, तो हमारा एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री से ये कनेक्टेड सब्जेक्ट है। एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री से जब भी हम किसी राजा के बारे में पढ़ते हैं, उनका ही जो मेनली यहाँ पे आर्किटेक्चर जो आर्ट है, जो आर्ट एंड कल्चर है, उसके बारे में उनका क्या इम्पोर्टेंट योगदान है, उनके बारे में हम रीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री का अच्छे से आपको पकड़ होना ज़रूरी है। आपको उसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी होनी चाहिए। आप जब ही इस सब्जेक्ट के अंदर अच्छे एक्सपर्ट हो पाओगे। और आप देखिए कि हर साल जो प्रीलिम्स का पेपर होता है जिसके अंदर आपको जो हमारा आर्ट एंड कल्चर का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आपको 10 से 12 मार्क्स का 10 से 12 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो दिखाई देते हैं। 20 मार्क्स के अराउंड आपको मेंस के अंदर इसका इम्पोर्टेंस है। तो अब आपके लिए आर्ट एंड कल्चर जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आर्किटेक्चर और आर्किटेक्चर के साथ जो स्कल्पचर है उनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे।
तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आर्किटेक्चर की, तो आर्किटेक्चर जो बेसिकली वर्ड है यो यहाँ पे टैक्टोन नाम का जो वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है, उससे इसको ड्राइव किया गया है। टैक्टोन जो वर्ड है वो यहाँ पे आर्किटेक्चर के बारे में बताता है। टेक्टोन्स का जो मीनिंग है, उसका मीनिंग है कि बिल्डर, कोई भी ऐसा बिल्डिंग या कोई ऐसी बिल्डिंग है जो बनाई गई है उसको आर्किटेक्चर के अंदर रखा गया है। ये बिल्डिंग बनाने वाले को भी आर्किटेक्टर बोला जाता है, उसके बारे में आपने रीड किया होगा। वेंदा जैसे हमने देखा कि जो हमारा आदमी आदि मानव हुआ करता था, अर्ली मैन जिस तरीके से रहा करता था, तो उसने अपना जो जब उसने अवेयर हुआ, मौसम के बारे में अवेयर हुआ, सर्दी जब गिरने लगी या अगर हम बात करें जो बारिश का समय जब आया, तो अपने आप को मौसम से प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए वो यहाँ पे जो केव्स हैं, केव्स के अंदर में रहने लगा। अपनी शेल्टर का जो सर्च के लिए वो दर दर बेसिकली सर्च करने के लिए घूमने लगा, एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट के लिए। तो यहाँ पे ही आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट होता है। आप देखिए कि इसी आर्किटेक्चर के थ्रू हमको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें जो हमारा बुर्ज होम है, बुर्ज होम के अंदर जो साइट्स मिली हैं, जो कश्मीर के अंदर लोकेटेड है बुर्ज होम, तो बुर्ज होम के अंदर हमको देखने को मिलता है कि किस तरीके से वहाँ पे जहाँ जो रहने का स्थान था उसके पास में जो पिट ड्वेलिंग है, जो गड्ढा है, वो बनाया गया था। अब ऐसा भी बताया जाता है कि गड्ढा इसलिए बनाया गया था कि विंटर के अंदर उनको यहाँ पे बेसिकली रहना था, विंटर के लिए। सेकंड, ऐसा भी बताया गया है कि गड्ढा इसलिए बनाया गया था कि वहाँ पे जो आसपास रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जो डेंजरस एनिमल हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट एरिया से एनिमल ना आए और अगर आएँ तो वो गड्ढे के अंदर गिर जाएं। तो इस तरीके से अपने आप का डिफेंस के पर्पज़ से भी वो बनाया गया था। तो यहाँ जैसे जैसे आदमी अपने आप को बचाने के लिए जो डिजास्टरस जो वेदर है, अगर हम बात करें अनसूटेबल वेदर से अपने आप को बचाने के लिए वो यहाँ पे सर्च करने लगा, और उसी के साथ केव्स का डेवलपमेंट होता है, और केव्स के डेवलपमेंट के साथ में शेल्टर आता है। केव्स को वो सर्च करता है, वो नेचुरली पाई जाती हैं, फिर वो अपने शेल्टर की सर्च के लिए यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है उसका डेवलपमेंट होता है। जब यहाँ से जन बनता है, जन से यहाँ पे जनपद बनता है, और जनपद बनने के साथ ही हमको देखने को मिलता है कि कैसे जो डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टी आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टी आने के बाद में उन सभी डायनेस्टीज़ के द्वारा किस तरीके से रूल किया जाता है, और रूल करने के साथ ही वो अपना कोई ना कोई अपनी एक निशानी है उसको वो छोड़ना चाहते हैं, निशानी को बनाए रखना चाहते हैं। इसकी वजह से वो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं उनका वो आर्किटेक्चर करवाते हैं। आप देखिए कि प्रेजेंट समय भी हमको ये इस तरीके से जो गवर्नमेंट्स जो चेंज होती हैं उनके द्वारा देखने को मिलता है। जब भी कोई गवर्नमेंट हमारे यहाँ पावर में आती है तो गवर्नमेंट का यहाँ पे एक टारगेट होता है कि किसी ना किसी तरीके से उनका एक कोई बिल्डिंग है वो बनाई जाए, कोई ऐसा मोन्यूमेंट क्रिएट किया जाए। चाहे आप देखिए कि नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग हो, या कोई राजपथ हो, जनपथ हो, कर्तव्य पथ हो, किसी भी तरीके से जो नया जो आर्किटेक्चर है, सेंट्रल विस्टा का रीडेवलपमेंट है, तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा भी स्टार्ट किए जाते हैं प्रेजेंट समय में। अगर हम हमारे नेचुरल ह्यूमन बीइंग के पर्पस से भी अगर देखें तो आप देखिए कि हमारे जनरेशनल भी चेंज आता है। जनरेशनल के थ्रू आप देखिए कि हमारे से 1 या 2 जनरेशन पहले जो लोग थे हमारी फैमिली के अंदर में, उन लोगों के द्वारा जो हाउस होल्ड जो यूज़ किया जाता था वो हमारे द्वारा नहीं किया जाता है। मैक्सिमम पीपल्स माइग्रेट करते हैं, कोई दूसरी जगह पे वो अपना हाउस होल्ड क्रिएट करते हैं। प्रेजेंट समय में सर्विस की वजह से, जॉब की वजह से लोग माइग्रेट करते हैं। तो ये यहाँ पे आर्किटेक्चर है जिसके बारे में हमने यहाँ पे देखा कि आर्किटेक्चर का जो बेसिकली जो वर्ड है वो है टैक्टोन। टैक्टोन का मतलब है बिल्डर, और यहाँ अर्ली मैन का यहाँ पे जैसे ही शेल्टर की सर्च के लिए वो घूमता है, शेल्टर अपना बनाता है अपने आप को अनसूटेबल वेदर से प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसके साथ ही आर्किटेक्चर है वो स्टार्ट होता है। इसके बारे में हमको देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें स्कल्पचर की, तो स्कल्पचर जो वर्ड है इसको बेसिकली जो केल जो वर्ड है, केल एक वर्ड है, वहाँ से इसको कैरी किया गया है। केल जो प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का रूट वर्ड है, उसका जो मतलब है बैंड करना। तो आप देखिए कि स्कल्पचर आपको बैंड आपको मिलती है, कहीं पे हाथ उसको बैंड करके दिखाया होता है, कहीं पे अगर हम बात करें कि जो शिव है उसको डांसिंग फॉर्म में दिखाया गया है। तो इसकी स्कल्पचर स्मॉल वर्क है, आर्ट का सबसे स्मॉल वर्क है, आइदर हैंडमेड होता है, टूल आर मोर रिलेटेड टू द
यहाँ पे इंजीनियरिंग जो वर्क है एंड देन द इंजीनियरिंग एंड मेजरमेंट वर्क से इतना हमको इंजीनियरिंग एंड मेजरमेंट है वो नहीं देखने को मिलता इस स्कल्पचर के अंदर में। जो आपको आर्किटेक्चर के अंदर इंजीनियरिंग और जो मेजरमेंट है वो आपको काफ़ी परफेक्टली देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि जो हड़प्पा के समय की जो ईंटें हैं, जो ब्रिक्स हैं, जो हमको मोहनजोदारो के अंदर मिलती हैं जो ईंटें, वो ब्रिक्स आज भी उनका जो मेजरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सेम है और वो ब्रिक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। तो इंजीनियरिंग जो टेक्नोलॉजी है वो आपको आर्किटेक्चर के अंदर काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। स्कल्पचर के अंदर आपको सम हाउ जो इंजीनियरिंग एंड मेजरमेंट है वो लिटिल बिट आपको कम ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है, इतना परफेक्ट आपको इंजीनियरिंग वर्क नहीं देखने के लिए मिलेगा। अगर हम डिफरेंस करें यहाँ पे आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर की, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि साइज़ एंड स्कोप क्या होगा आर्किटेक्चर और स्कल्पचर का। तो इस जो आर्किटेक्चर है बेसिकली बिल्डिंग है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या उसका डिजाइन बनाने से रिलेटेड जो बात की जाती हैं उनको यहाँ पे आर्किटेक्चर के अंदर रखा जाता है। अगर हम बात करें स्कल्पचर में जो शेप एंड साइज या स्कोप की अगर हम बात करें, तो स्कल्पचर हमको रिलेटिवली स्मॉल देखने के लिए मिलते हैं। स्कल्पचर का मतलब क्या होता है, आप देखिए कि कोई भी मूर्ति बनाई जाती है, मूर्ति के अंदर समहाउ कोई भी स्कल्पचर है, कोई भी मूर्ति अगर बनाई जाती है तो उसके अंदर उस पर्सनैलिटी को शो करने की कोशिश की जाती है। प्रेजेंट समय में तो आप देखिए कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, इस तरीके की जो स्टैचूज़ इस्टेब्लिश की जा रही हैं कंट्री के अंदर में, वो यहाँ पे पर्सनैलिटी को टोलर दिखाने के लिए इनको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने से रिलेटेड ये और हमारा जो कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है उसको ग्लोरीफाई करने के लिए इस तरीके की गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं। और अगर हम बात करें कि अगर कोई छोटी अगर मूर्ति बनाई जाती है, कोई छोटा अगर स्कल्पचर क्रिएट किया जाता है, तो वो हमको देखने के लिए बिहाइंड में मिलता है कि वहाँ पे समहाउ उस पर्सनैलिटी को शो करने की कोशिश की गई है। उस पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो एक्टिविटी हैं, या आप देखिए कि आप अगर आपको कोई डांसिंग गर्ल यहाँ पे शो की गई है, तो डांसिंग गर्ल का बेसिक पर्पज़ ये है कि वहाँ पे बताना किस तरीके से जो डांस है वो वहाँ पे हुआ करता था, कौन सा मेटल वहाँ पे हमको मिलता है, किस कौन से मेटल से वो बनी हुई है, तो मेटल के प्रेजेंस के बारे में हमको पता लगता है, एक्टिविटीज़ के बारे में हमको पता लगता है स्कल्पचर के थ्रू। तो स्कल्पचर बेसिकली आर्किटेक्चर से रिलेटिवली स्मॉल होती है। 3 डायमेंशनल जो आर्ट का जो वर्क है, जो काम है, वो हमको देखने को मिलता है स्कल्पचर के यहाँ पे। सेकंड इम्पोर्टेंट बात आती है कि कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है बनाने में। तो आर्किटेक्चर जो हमारा है जिसके अंदर बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, कहीं कहीं स्टोन से हमको देखने को मिलती है, कहीं कहीं जो लकड़ी है उसका काम हमको देखने को मिलता है, ग्लासेज हैं, मेटल है, सैंड है, इस तरीके की जो एजेंट्स हैं इनका यूज किया जाता है मटेरियल एजेंट के रूप में, और इनसे यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है उसका डेवलपमेंट होता है। स्टूडेंट्स, हमारा जो एंशिएंट समय में जितना भी आर्किटेक्चर है उसका डेवलपमेंट हुआ है, वो एंशिएंट समय का हमारा आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है कि किस किस तरीके से जो एंशिएंट समय में जो हमारा आर्किटेक्चर बना, जिसमें मोटर्स है उसको यूज़ नहीं किया जाता था, जो सीमेंटिंग एजेंट है उसको यूज़ नहीं किया जाता था। एक सिंगल ब्लॉक के थ्रू भी हमको यहाँ पे जो टेम्पल्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन होते हुए दिखाई देता है। स्पेशल अगर हम बात करें साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं उनकी, यहाँ पे अगर हम बात करें स्कल्पचर की, तो यहाँ पे जो सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल है उसी को यूज किया जाता है। जैसे ब्रोंज की अगर कोई स्टैचू है, ब्रोंज का कोई यहाँ पे कोई स्कल्पचर है, तो ब्रोंज का ही हमको देखने को मिलेगा। मिट्टी का है तो मिट्टी का ही हमको देखने को मिलेगा, कोई भी यहाँ पे सीमेंटिंग एजेंट है वो नहीं देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम बात करें जो प्रिंसिपल है आर्किटेक्चर का, जो कम्प्लीटली प्रिंसिपल इंजीनियरिंग के ऊपर है, मैथमेटिक्स पे है, डायमेंशन पे है, डिटेल मेजरमेंट के ऊपर इन सब का जो आधार है, बेस है, वो होता है। अगर हम बात करें स्कल्पचर में, आपको जो इंजीनियरिंग की जो क्रिएटिविटी नहीं देखने के लिए मिलेगी, मेजरमेंट आपको एक्यूरेट नहीं कम देखने के लिए मिलेगा, बट यहाँ पे अगर हम बात करें जो इमेजिनेशन है, जो आर्किटेक्चर, जो यहाँ पे जो आर्ट है, उस समय में जो आर्ट हुआ करती थी, जो कल्चर वहाँ पे हुआ करता था, कोई सोशल अगर हम बात करें कि कोई सोशल ऐसा पैरामीटर वो डेवलप हुआ था, तो उन सबको वहाँ पे जो स्कल्पचर है उसके थ्रू शो करने की कोशिश की जाती है। तो आपको जो बनाता है, जो स्कल्पचर का क्रिएशन है, उसका जो इमेजिनेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा स्कल्पचर के अंदर में। और आपको यहाँ पे कम्प्लीटली जो यहाँ अगर हम बात करें मेजरमेंट समहाउ आपको कम भी देखने के लिए मिल सकता है,
बट अगर हम बात करें जो इंजीनियरिंग के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है वो है हमारा आर्किटेक्चर। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो आर्किटेक्चर में आप देखिए कि ताजमहल है, रेड फोर्ट है जो दिल्ली में है, ताजमहल है जो हमारा आगरा के अंदर है, नटराज की जो इमेज है, डांसिंग गर्ल है जो हमको हड़प्पा की डांसिंग गर्ल दिखाई देती है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो आर्किटेक्चर का यहाँ हमको देखने को मिलता है, ताजमहल है, रेड फोर्ट है। तो ताजमहल एंड रेड फोर्ट को जो क्रिएट किया गया, आप देखिए कि किसी ना किसी की मेमोरी के रूप में इनको क्रिएट किया जाता है। जैसे मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ के द्वारा जो ताजमहल है वो बनाया गया। इसके अलावा जो रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट उस समय में जो मुग़ल एम्पायर है उनकी वहाँ पे ग्लोरी को शो किया करता था, तो ये हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा इनका जो कंस्ट्रक्शन है, आप देखिए कि यहाँ पे बेसिकली जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जो इंजीनियरिंग जो टेक्निक है वो हमको यहाँ देखने को मिलती है आर्किटेक्चर के अंदर में। अगर हम बात करें स्कल्पचर की, तो स्कल्पचर में हमको देखिए कि जो फर्स्ट इमेज है वो यहाँ पे डांसिंग गर्ल है, हड़प्पा से जो डांसिंग गर्ल है उनके बारे में शो किया गया है। अगर हम बात करें कि जो नटराज की जो इमेज है वो शो करने की कोशिश की गई है स्कल्पचर के अंदर। डांसिंग गर्ल के बारे में हमको यहाँ क्या पता लगता है, एक तो ब्रोंज की ये बनी हुई है, ब्रोंज डांसिंग गर्ल के बारे में हमको ब्रोंज की वहाँ पे एक्टिविटी के बारे में पता लगता है। सेकंड, डांसिंग गर्ल का जिस तरीके से कॉन्फिडेंस शो किया गया है, एक कॉन्फिडेंट वुमेन के रूप में यहाँ शो किया गया है। त्रिभंगा पोजीशन के बारे में हमको पता लगता है कि वहाँ पे जो त्रिभंगा पोजीशन है उससे समहाउ पीपल यहाँ से बेसिकली उससे इंट्रोड्यूस थे, उसके बारे में जाना करते थे। नटराज के बारे में हमको यहाँ पे सैविज्म के बारे में पता लगता है कि भगवान शिव के भक्त हुआ करते थे, चोला एम्पायर के समय में इसको बनाया गया है। किस तरीके से जो अगर हम बात करें नटराज में अर्धनारेश्वर जो पोजीशन है, अर्धनारेश्वर जो फेस है उसको शो करने की कोशिश की गई है। तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हमको स्कल्पचर के थ्रू भी जान के मिलती हैं। समहाउ ये मॉडल के रूप में वर्क करता है। जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाते हो, कोई काफ़ी बड़ा जो एम्पायर क्रिएट करते हो, उसका एक जगह आप मॉडल बना के रखते हो, उसी तरीके से जो स्कल्पचर है, स्कल्पचर किसी भी बड़ी एक आर्किटेक्चर का उस समय का वहाँ पे किस तरीके की सिचुएशन थी, उस सब के बारे में हमको यहाँ पे पता लगता है स्कल्पचर के थ्रू। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इंडियन आर्किटेक्चर की, तो इंडियन आर्किटेक्चर का जो डेवलपमेंट है काफ़ी अलग अलग डिफरेंट तरीके से हमको देखने को मिलता है। अगर हम इंडियन आर्किटेक्चर की स्टोरी की बात करें तो कम्प्लीटली इवोल्यूशन है, इवोल्यूएट हुआ है। अगर हम बात करें कि एंशियंट समय में किस तरीके से जो आदि मानव रहा करता था, शेल्टर के लिए इधर उधर घूमा करता था, एक जंगल से दूसरे जंगल के लिए कंदमूल खाया करता था, तो उसी तरीके से हमको यहाँ देखने को मिलता है कि इंडिया का आर्किटेक्चर है वो डेवलप होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर हमारा जो ब्रिटिश एरा का जो समय रहा, और अगर हम माने कि हमारा जो प्रेजेंट समय में लुटियंस दिल्ली के बाद में भी जिस तरीके से जो सेंट्रल विस्टा है उसका रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, इंडियन का कॉलोनियल जो माइंडसेट है उसको रिमूव करने के लिए, तो यहाँ पे हमको इंडियन आर्किटेक्चर है उसका डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है। ग्रेट एम्पायर्स का जो इमरजेंस है, जो डीके है, वो हमको यहाँ पे आर्किटेक्चर के अंदर देखने को मिलता है। फ़ॉरेन इन्वेजन हुई हैं, फ़ॉरेन की जो पावर आती हैं, कैसे एक टेम्पल को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करके कोई दूसरा आर्किटेक्चर है वो डेवलप किया गया शुरुआत के समय में। फिर हमको देखने को मिलता है कि फ़ॉरेन जो यहाँ पे इन्वेजन्स के थ्रू जो लोग आए हैं, जैसे कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू है, 2.5 दिन का झोंपड़ा है, वो स्टार्टिंग की जो पावर्स यहाँ पे आती हैं वो यहाँ पे जो परमानेंट इस्टेब्लिश जो आर्किटेक्चर है उसको किस तरीके से रिमूव करती हैं, किस तरीके से डिस्ट्रॉय करती हैं। बाद में हमको देखने को मिलता है स्टूडेंट्स कि किस तरीके से जो नई नई जो फॉरेन पावर्स आई हैं उनके द्वारा जो आर्किटेक्चर है उसको यहाँ पे क्रिएट किया गया। उनका जो यहाँ पे आर्किटेक्चर जो बनाने का जो कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी डिफरेंट था। जैसे हमारे यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की बात करें या मुग़ल एम्पायर की बात करें तो 4 बाग जो कॉन्सेप्ट है, 4 बाग कॉन्सेप्ट के बाद में अगर हम बात करें डबल डोम का जो कॉन्सेप्ट है जो हमको तुगलक्स के समय देखने को मिलता है, इसके अलावा पेट्रा दूरा है, इन सब की जो जाली वर्क है, ये सब चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं जो आर्किटेक्चर का जो इवोल्यूशन है उसके अंदर में हमको। तो आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे डिफरेंट है, कन्फ्लुएंस हुआ है, बाहर की जो पावर्स आई हैं उनके साथ हमने कुछ नया सीखा है। किस तरीके से आर्किटेक्चर को यहाँ पे अगर हम बात करें कि काफ़ी ब्रॉड वे में बनाना है, काफ़ी वहाँ पे रिजिड नहीं होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए, और हर एक रीजनल हमको आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें रीजन्स की,
जैसे राजपूत स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कि आपको जो सिखिज़म का जो इन्फ्लुएंस है कश्मीर के अंदर, जैसे वुड से रिलेटेड जो बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में आपको कश्मीर में जो करकोता डायनेस्टी हैं उन सब के अंदर आपको ललितादित्य मुक्तापिदा जो उनके रूलर हुआ करते थे, तो उस समय की जो डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज़ हैं उस समय का रूल आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से इंडियन आर्किटेक्चर एंड अगर हम बात करें कि जो स्कल्पचर है उसका इवोल्यूशन होता है एक डायनेस्टी के साथ में, फॉरेन इन्वेजन के साथ में, नई नई यहाँ पे जो कन्फ्लुएंस हुआ आर्किटेक्चर का बाहर की पावर्स के आने के साथ में। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय शुरू हुआ इंडियन का आर्किटेक्चर, और कैसे जो मॉडर्न ब्रिटिश का जो समय है उस समय में किस तरीके से कैरी ऑन करता है, उन सभी जो डायनेस्टीज़ हैं उनके समय में क्या स्पेशल बात हुआ करती थी, कौन सा स्पेशल टेम्पल हुआ करता था, उन सब के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे इंडियन आर्किटेक्चर के अंदर। अगर हम बात करें इस चैप्टर में, अगर हम इस जो लेक्चर है उसके अंदर अगर हम क्लासीफाई करने की कोशिश करें इंडियन आर्किटेक्चर को, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में यहाँ डिवाइड किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले एंशिएंट समय की बात की गई है कि एंशिएंट समय में इंडिया का आर्किटेक्चर किस तरीके से हुआ करता था। फिर यहाँ पे मेडिवल इंडिया के समय, जो दिल्ली सल्तनत का समय है, मुग़ल एरा का जो समय है, कि कैसे दिल्ली सल्तनत के समय किस तरीके का आर्किटेक्चर था, मुग़ल एरा के समय किस तरीके का आर्किटेक्चर था, उनकी बात की गई है। फिर मॉडर्न इंडिया के समय जो हमारा रोमन स्टाइल है, न्यू रोमन है, इंडो गोथिक स्टाइल है, जिसके बारे में हमको यहाँ CST है, छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनल है बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर, तो उसके बारे में देखने को मिलता है। हमारे को जो हम बात करें कि गोवा के अंदर जो पुर्तगाल से इन्फ्लुएंस जो आर्किटेक्चर है वो देखने को मिलता है। पारसी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी हमको देखने को मिलता है। तो उन सब के बारे में मॉडर्न इंडिया का जो आर्किटेक्चर है उस पर रीड करेंगे। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंशिएंट इंडिया में जो आर्किटेक्चर है उनको 5 यहाँ भागों के अंदर, 5 पार्ट्स के अंदर में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आप देखिए कि हड़प्पन आर्ट की बात की गई है। तो हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी उस समय में किस तरीके से वहाँ पे आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, हर एक सिटी से हमको क्या क्या नई फाइंडिंग मिली हैं। जैसे आप देखिए कि ग्रीनरी है, हड़प्पा के अंदर ग्रीनरी है, रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, हड़प्पा सबसे बड़ी सिटी हुआ करती थी। तो इन सब के बारे में हमको देखने को मिलता है। ग्रीनरी में जो डक्स हैं वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, क्या उनकी इम्पोर्टेंस है, सिटाडल कहाँ है, डबल डोम कहाँ पे बनाया गया है। सिटाडल के बारे में हमको यहाँ भी इम्पोर्टेंट बातें ये भी पता लगती हैं कि सिटाडल के अंदर कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ के अंदर 2 डबल सिटाडल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डॉकयार्ड्स कहाँ हैं जहाँ पे ट्रेड हुआ करता था। दूसरे जो अगर हम बात करें जो उस समय में दूसरी जो सिविलाइजेशन है जिनका डेवलपमेंट हो रहा था तो उनके साथ में जो ट्रेड हुआ करता था उन सब के बारे में हमको यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि हम बाद में मौर्यन आर्किटेक्चर, मौर्यन के समय के एरा में चलते हैं, तो मौर्यन एरा के समय में हमको पाटलिपुत्र के बारे में पता लगता है कि पाटलिपुत्र में जो उस समय में जो किंगडम हुआ करता था, जो वहाँ पे राजमहल हुआ करता था, वो किस तरीके से था, क्या वो लकड़ी का बना हुआ था, क्या उसके कुछ एविडेंस अभी हमको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। मौर्यंस के समय में जो हम बात करें कि कलिंग का जो वॉर हुआ, कलिंग का जो युद्ध है, उसके बाद में जो अशोक हैं, अशोक जिस तरीके से यहाँ बुद्धिज़्म को प्रमोट करते हैं, बुद्धिज़्म को प्रमोट किया तो उन्होंने किस तरीके से अपने जो यहाँ पे हम बात करें कि जो पिलर्स हैं, इंस्क्रिप्शन हैं, उनको यहाँ पे डेवलप करवाया। और जो मेजर पिलर हैं उनके बारे में हमको देखने को मिलता है कि मेजर पिलर्स के थ्रू जो अपना मैसेज दिया करते थे, जो पहले एक राजा हैं जो अपने मैसेज के थ्रू बात किया करते थे यहाँ पे जनता से, तो उन सब के बारे में हम यहाँ पे मौर्यन आर्किटेक्चर में देखेंगे। पोस्ट मौर्य में हमको देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो कनवा डायनेस्टी है, जो सुंग डायनेस्टी है, जो इस तरीके की जो डायनेस्टी वहाँ पे रूल में आती हैं। तो उस समय में जो स्तूपा है, स्तूपा आर्किटेक्चर अपने काफ़ी पीक पे जाता है। अशोका के बाद में, अशोका के समय भी जो स्तूपा का आर्किटेक्चर है उसको डेवलप किया गया। और स्तूपा तो हमको यहाँ बाद में भी देखने को मिलता है कि कैसे अकबर के द्वारा भी एक स्तूपा है जो हुमायूं का वहाँ पे विजिट के लिए एक स्तूपा है उसका डेवलप किया गया, उसको डेवलप फेज में लाया गया। तो पोस्ट मौर्य के समय में हम देखेंगे स्तूपा आर्किटेक्चर
के बारे में, ये छोटी छोटी जो डायनेस्टीज उस समय में पावर में आई थी, जो बाहर से जो अटैक होता है उन सब का किस तरीके से रूल हुआ करता था, तो उन सब के बारे में हम पोस्ट मौर्य के आर्किटेक्चर में देखेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स गुप्ता फेज, जिसको गोल्डन एज कहा जाता है इंडिया का आर्ट एंड आर्किटेक्चर के रूप में, जो कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट किया गया। हमारे और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जिनके द्वारा बहुत सारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका डेवलपमेंट हुआ है, उनके बारे में हम गुप्ता एज में देखेंगे। साउथ इंडिया के आर्ट के बारे में देखेंगे कि चेला, चोरा, पांड्या, इस तरीके की जो डायनेस्टीज रूल किया करती थी। इसके अलावा जो हमारे राष्ट्रकूट थे जिनके द्वारा जो कैलाशनाथ, एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर बनाया गया है केव नंबर 16 के अंदर में, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो चोला आर्किटेक्चर है वो डिफरेंट है, गंगईकोंडा चोलापुरम क्या है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। राष्ट्रकूट के बारे में हमने देखा, चालुक्यास डायनेस्टी के बारे में हमको देखने को मिलेगा। अईहोल का जो इंस्क्रिप्शन है वो क्या कहता है, अईहोल का इंस्क्रिप्शन क्या है, तो इन सब के बारे में, ये हम एंशंट आर्ट्स हैं जिनके अंदर हम एंशंट के समय के जो यहाँ पे आर्किटेक्चर हैं, जो आर्ट हैं, उन सब के बारे में यहाँ देखेंगे। मेडिवल इंडिया की अगर हम बात करें, बैटल ऑफ तराइन होती है 1191 और 92 के समय में 2 बार ये लड़ाई लड़ी जाती है। दूसरी बैटल के समय में हमारे पृथ्वीराज यहाँ पे डिफीट होते हैं। पृथ्वीराज के डिफीट होने के साथ ही हमको देखने को मिलता है कि यहाँ मुग़ल जो यहाँ पे बाहर की जो फॉरेन पावर हैं उनका यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट होता है। और 1206 से जो हमारी दिल्ली सल्तनत जो स्टार्ट होती है, जो 1526 तक चलती है, यहाँ पे जो 5 डायनेस्टी रूलिंग में आती हैं उनके बारे में देखेंगे कि स्लेव डायनेस्टी के द्वारा जो दिल्ली के अंदर जो सिचुएटेड है कुतुब मीनार, जो 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर राजस्थान के अंदर सिचुएटेड है, तो इनका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ। इल्तुतमिश आते हैं, रजिया सुल्तान आती हैं, बलबन आते हैं, तो ये सलेव डायनेस्टी और ममलूक डायनेस्टी है, इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बारे में हम खिलजीज के समय की बातें करेंगे, खिलजीज के समय क्या आर्किटेक्चर यहाँ डेवलप किया गया, खिलजीज के बाद में जो तुगलक आई हैं, तुगलक के समय क्या हुआ, सैयद के समय क्या हुआ, और लोधी डायनेस्टी के समय जो लोधी गार्डन है जो दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है, उन सब के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। उसके बाद में 1526 में बैटल ऑफ पानीपत होती है, और बैटल ऑफ पानीपत के साथ ही हमको देखने को मिलता है कि यहाँ मुग़ल हैं, मुग़ल अपनी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करते हैं। तो मुग़ल जो ग्रेट मुग़ल्स के जो यहाँ पे हम बात करें कि जो पहले जो ग्रेट किंग्स हुआ करते थे मुग़ल्स के, जो स्टार्ट के जो 4-5 किंग्स हैं, जिसमें हम बात करें कि जो हमारा बाबर हैं, हुमायूं हैं, अकबर हैं, जहांगीर हैं, उसके बाद में शाहजहाँ हैं, और औरंगजेब के समय में जो आर्किटेक्चर का जो डिक्लाइन होता है, उन सब के बारे में देखते ही साथ हम यहाँ मॉडर्न इंडिया में जो इंडो गोथिक आर्ट है और जो हमारी नई नई सिटीज़ हैं जिनका डेवलपमेंट हुआ है, जैसे आप चंडीगढ़ देखिए, दिल्ली का जो इंटीरियर पार्ट है जिसको लुटियान्स दिल्ली बोला जाता है, एडवर्ड लुटियान्स और जो बेकर के द्वारा उसको स्टार्ट किया गया, तो उन सब के बारे में हम यहाँ देखेंगे कि आर्किटेक्चर काफ़ी कैसे डिफरेंट है। उसी समय में जो रीजनल पावर हुआ करती थी, जैसे 17 के समय में हमको देखने को मिलता है 18वीं शताब्दी में जो जयपुर नाम की जो सिटी है उसका डेवलपमेंट होता है। महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा जो पंजाब एरिया में किस तरीके से रीडेवलप करने की कोशिश की गई, उन सब के बारे में जो आर्किटेक्चर है उनके बारे में हम यहाँ पे मेडिवल इंडिया के समय ही रीड करेंगे कि रीजनल पावर हैं उनके समय में किस तरीके से आर्किटेक्चर है वो अलग से डिफरेंट हुआ, किस तरीके से यहाँ पे जो फॉरेन पावर आती हैं, जो फॉरेन पावर आने के समय में जो लोकल आर्किटेक्चर है वो यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है, लोकल आर्किटेक्चर के अंदर जो नए फीचर्स हैं वो ऐड होते हैं। तो ये सब हमारे यहाँ पे आर्किटेक्चर का कंप्लीट पार्ट होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर है उसको यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। इस मैप को आप कैरी हमेशा करना, इस तरीके से आप हमेशा याद रखना कि कौन कौन से समय में क्या क्या हुआ करता था। इस तरीके से अगर हम बात करें जो एंशंट हिस्ट्री है, मेडिवल इंडिया है और आर्किटेक्चर आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है, इसको आप रीड करोगे तो आपको कभी भी आर्ट एंड कल्चर नहीं भूलोगे, कभी भी आप हिस्ट्री के अंदर नहीं भूलोगे, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैक्सिमम करेक्ट होंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप हमको हमेशा पढ़ाई करनी है, इसी तरीके से हार्डवर्क करेंगे हम यहाँ पे, तो आप इन सब चीज़ों के बारे में हम रीड करेंगे, धीरे धीरे एक एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे, क्योंकि हमको 2023 के एग्ज़ाम के लिए यहाँ प्रिपेयर करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ साथ डिस्कस करेंगे टॉपिक के साथ ही। तो स्टूडेंट्स बने रहिए यहाँ पर हमारे साथ, इस तरीके से हर वीडियो के थ्रू हम मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।